चलिए, हमारी नाउन की सीरीज में अभी तक हमने दो नाउन कवर कर लिए हैं अपनी, एक तो प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि हमारी 4 नाउन हैं। एक है आपकी प्रॉपर नाउन, एक है आपकी कॉमन नाउन, एक है आपकी कलेक्टिव नाउन, एक है आपकी मटेरियल नाउन और एक है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी 5 नाउन इंग्लिश के अंदर बताई गई है। इनमें से अभी तक हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों नाउन कवर कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग अथवा प्लेस के बारे में बताता है। कॉमन नाउन, जिसके अंतर्गत हम किसी जाति विशेष के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बॉय, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सोहन। हम देखते हैं कि सोहन जो शब्द है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम सोहन है उसके बारे में बतलाता है। तो ये जो नेम है सोहन, ये एक संज्ञा है और ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बतलाने के कारण ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बतला रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं बॉय। बॉय से हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसके बजाय हमें एक पूरी की पूरी जाति का बोध इस शब्द से हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन ना होकर ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की या फिर वस्तु की या किसी प्लेस की हम जब बात करते हैं पर्टिकुलर, तब उस स्थान पर वो प्रॉपर नाउन होती है। यदि हम किसी जाति की बात करते हैं तब है कॉमन नाउन कहलाती है। ठीक है, हमने इसके साथ में इसके 2 नियम देखे थे। फर्स्ट नियम हमने देखा था कि कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। असोहन या एन सोहन कभी भी नहीं हो सकता, जबकि हम किसी भी कॉमन नाउन से पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं। आ बॉय, ये सही माना जाएगा। इसके साथ में हमने देखा था कि हमेशा प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो हमेशा ही कैपिटल रहेगा। सोहन को हम जब भी लिखते हैं तो सोहन का जो एस है ये हमेशा ही कैपिटल रहेगा, जबकि कॉमन नाउन का जो पहला लेटर है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कैपिटल अथवा स्मॉल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने दोनों नाउन पढ़ी थी, दोनों के बीच हमने डिफरेंस देखा था। इसके बाद हमारी जो अगली नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हम समूह वाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा के नाम से। जब हम
किसी भी समूह की बात करते हैं, किसी झुंड की बात करते हैं, तब वह नाउन कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्राउड। क्राउड क्राउड जो वर्ड है, इसका हिंदी में मीन होता है भीड़। अब आप देखते हैं कि कभी भी हम किसी एक पर्सन को क्राउड नहीं बोल सकते। हमें क्राउड बोलने के लिए जो व्यक्तियों की संख्या है वो हमेशा प्लूरल में चाहिए होती है, या फिर हमें अधिक मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है, या अधिक मात्रा में लोग होंगे तभी हम उनको क्राउड बोल पाएंगे। ठीक है, देखिए एक वर्ड और होता है टीम। टीम, अब टीम कहने के लिए हमें एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या की आवश्यकता होती है, या हमें एक समूह की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिकेट की एक जो टीम होती है उसमें हम देखते हैं कि 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि 11 से कम खिलाड़ी होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो उसको हम टीम नहीं बोल सकते। तो जब तक पूरा एक समूह नहीं होगा उसको हम टीम नहीं बोल सकते। तो टीम बोलने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, यानी कि ये भी एक आपकी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। एक वर्ड और आता है, वो है आपका कमेटी। एक वर्ड आता है आपका कमेटी। कमेटी जो शब्द है, ये जो शब्द है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी बोलने के लिए हमें जो व्यक्तियों की संख्या है वो प्लूरल में चाहिए होती है। यानी कि हम कमेटी तब बोल पाएंगे जब व्यक्तियों की संख्या 1 या 1 से अधिक लोग हों, या अधिक संख्या में लोग हों, तब उसको हम कमेटी बोल पाएंगे। हम कह सकते हैं कि एक ही तरह के अनेक लोग जब झुंड में या एक साथ आते हैं तब वह कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे कि इसका नाम है कलेक्टिव। कलेक्टिव जो शब्द है ये कलेक्शन से रिलेट करता है। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रहण या इकट्ठा होना। तो जब संग्रहण या इकट्ठा होने की बात आती है, तब कोई भी नाउन जब संग्रहण या इकट्ठा होने की बात करती है तब वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। एक शब्द और होता है ज्यूरी, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी समूह के बारे में बतलाती है, झुंड के बारे में बतलाती है, जैसे कि क्राउड, भीड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं भीड़, टीम, कमेटी, ज्यूरी। इसी प्रकार अनेकों आपकी कलेक्टिव नाउन है। ठीक, ये सारी की सारी जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती हैं। एक वर्ड और होता है गवर्नमेंट। एक वर्ड आता है गवर्नमेंट। अब हम आप देखें कि जो एक गवर्नमेंट वर्ड है ये एक प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट जो वर्ड है इसका हिंदी में मीन होता है सरकार। इसका हिंदी में मीन होता है सरकार। अब हम देखते हैं कि कभी भी हम किसी एक मंत्री या फिर एक व्यक्ति को कभी भी हम गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट बोलने के लिए हमें हमेशा ही एक से अधिक लोग या पूरी की पूरी जो कार्यपालिका है उसका होना आवश्यक है, या पूरे के पूरे जो मंत्री हैं या पूरी की पूरी जो कार्यपालिका उसको ही हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट शब्द आपका पूरे के पूरे एक समूह को बतलाता है। तो इसलिए ये जो वर्ड है वो एक आपकी कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? आपकी एक कलेक्टिव नाउन है।
चलिए इसी के साथ हमारी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों कंप्लीट होती हैं। यानी कि हमने एक पोर्शन नाउन का कंप्लीट कर लिया है जो कि काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, काउंटेबल नाउन्स को। काउंटेबल नाउन्स को देखने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर बीच में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। दो अलग अलग तरह की कैटेगरी हमारे पास है नाउन्स की। इसमें हमने काउंटेबल नाउन्स पर पढ़ा है हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन और आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं बॉय, अभी हम छोड़ देते हैं कि बॉय प्रॉपर है, कॉमन या कलेक्टिव, हमें देखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हम देखते हैं कि बॉय जो शब्द है इसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हम इसको 1 2 3 4 करके इसको काउंट कर सकते हैं या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बॉय शब्द है इसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, किस कैटेगरी में आती है? काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद में मैं एक वर्ड लिखता हूं लव, प्रेम। क्या वर्ड है? लव, प्रेम। हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है लव, प्रेम, इस शब्द को हम काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो शब्द है लव, प्रेम, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते किसी से कि हम तुझे 1 प्रेम करते हैं या 2 प्रेम करते हैं या 3 प्रेम करते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन में भी कौन सी नाउन है वो हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। अभी हमें इतना सा देखना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और यदि वो काउंटेबल है तो काउंटेबल में वो प्रॉपर है या कॉमन है या कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद में कल की वीडियो में हम एक साथ दोनों नाउन कवर करेंगे, आपकी मैटेरियल नाउन और एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों को हम एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ में जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।